हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेकर आया हूँ। शायद वो आप सभी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहे। आई होप। मेरा जो अभी का डिस्कशन का जो मेरा मैटर है वो है रिलेटिंग टू आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही कॉमन आज के दौर में देखा जा रहा है कि आरटीआई जो है बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसके ज़रिए आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को आप कंपेल कर सकते हैं और उससे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़े से इसमें जो है आपको समझना होगा कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप किस तरह से आरटीआई का जो है आप सही तरह से उपयोग कर सकते हैं और जो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है और जो ट्रांसपेरेंसी आपको लगता है कि होनी चाहिए उसको आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप आरटीआई एप्लीकेशंस को किस तरह से आप डील करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको किसी भी पब्लिक डोमेन, आप आरटीआई कहाँ से एक्सेस करेंगे? आप आरटीआई करेंगे किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट के या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आप उस इन्फॉर्मेशन को एज अ राइट एक्सेस करते हैं। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर लिखा गया है और आपके पास उसमें बहुत सी धाराएं हैं जिसमें आपके पास आप किस तरह से एप्लीकेशन करेंगे और उस एप्लीकेशन की सुनवाई यदि नहीं होती, आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं उस एप्लीकेशन की सुनवाई से, तो आप किस तरह से उसमें अपील दायर करेंगे और आप अपील दायर करने के लिए आपका कितना समय रहेगा और उसके बाद आपका जो समय रहने के बाद अंदर जब आप अपील दायर कर देंगे तो उसके बाद आपको जो है किस तरह के प्रोविजंस हैं जिसको आप एक्सेस करके और अच्छे से जो है आप अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ले सकते हैं। और क्योंकि देखा जाता है कि कई बार पब्लिक डिपार्टमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन लेना बहुत मुश्किल होता है और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको जानना भी बहुत जरूरी है। कई बार आपके राइट्स कुछ ऐसे इन्वॉल्व होते हैं जिनके लिए आपको डिपार्टमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन लेना होता है। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है हमारे पास और हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है जो कि जिसकी वजह से हम ये जो लॉ है इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन थोड़ा सा हमें नॉलेज की जो हमें कमी है और हमें पता नहीं होता है कि किस तरह से इसको एक्सेस करना है, तो उस वजह से थोड़ा हम शायद इस चीज़ को बेहतरी से नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताता हूँ, शायद ये बातें आपको काम आए। तो आप सबसे पहले मेरी बात आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन के अंदर है, आप उसको एक्सेस करते हैं या कर सकते हैं इस एक्ट के जरिए, आरटीआई, जिसको आप बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब इसमें आप कैसे करते हैं? आप सबसे पहले आप देखिए, आप इसमें एप्लीकेशन फाइल करेंगे। एप्लीकेशन आप करते हैं पीआईओ के पास, जिसको पीआईओ होते हैं हमारे पास पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स। तो सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन है, जिसको जो अथॉरिटी आपने जिसको अप्रोच करना है, वो आपकी होती है पीआईओ। हर डिपार्टमेंट के पीआईओ होते हैं और उनका काम होता है कि इस तरह के आरटीआई एक्ट के अंदर जो भी एप्लीकेशन उनके पास आती है उसको डिस्पोज ऑफ करना एज पर द लॉ एंड एज पर द रूल्स। और मान लीजिए आपने एप्लीकेशन किया पीआईओ के पास एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स, विद द रिप्लाईज फाइल्ड बाय द पीआईओ, कंसर्न पीआईओ, देन यू हैव अ राइट टू फाइल एन अपील before the appellate authority. So you have a right to file an appeal before the appellate authority, and you have also a right to claim a compensation from them, from those persons. So what is important is here कि आपने जो है अपने पीआईओ के पास जब आपने एप्लीकेशन किया, उसके जब आप यदि आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उस एप्लीकेशन से, सॉरी उस रिप्लाई से, तो आप उस रिप्लाई के बाद क्या करेंगे? यू विल फाइल एन अपील बिफोर द एप्लीकेट अथॉरिटी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम व्हिच इज मेंशन्ड विद इन द एक्ट। और वो समय है आपका 30 दिन। 30 दिन के अंदर आपने जो अपील दायर करनी है। अपील को जब आप दायर करेंगे तो आप उसमें कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं फॉर नॉट ग्रांटिंग यू द एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन व्हिच यू आर अप्लाइड फॉर। और उसके बाद जो आपके पास रहता है कि यदि आपको फर्स्ट अपील में भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, देन यू हैव अ राइट टू फाइल अ सेकंड अपील। आप दूसरी बार भी अपील फाइल कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास और उसमें आप फर्दर जो आपकी क्वेरीज रह सकती है, क्या कोई डॉक्यूमेंट आपने एक्सेस करना है वो आपको नहीं मिला है, या किसी तरह से आपको रिटर्न कोई आपको वहां से क्वेरी चाहिए थी या सिर्फ नो के अंदर वो आपको नहीं मिली है, तो आप उस इस तरह के जो आपके एज पर दी सर्कमस्टांसेस एंड एज पर दी फैक्ट्स ऑफ योर केस आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि दिस इज द वेरी पावरफुल टूल, यू मस्ट नो अबाउट दिस एक्ट। और आपको जिसके दम पर आप जो है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को आप कंपेल कर सकते हैं कि जिसके दम पर आप उनसे किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक डोमेन के अंदर है उसको एक्सेस करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से बात कर रखिएगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि आपको डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। वो स्पेसिफिकली एक्ट के अंदर मेंशन है कि वो किस तरह की कंप्लेंट्स हैं। इसमें कभी और चर्चा करेंगे कि किस तरह की आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जिसको कि आपको नहीं प्रोवाइड करवाया जा सकता। तो मेरा मानना है कि ये जो एक्ट है ये हमारे लिए, हमारे भारत के अंदर जो है बहुत ही हमारी न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ करने, जस्टिस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने में जो हेल्प कर रहा है और लोगों तक न्याय पहुंचाने का भी जो ये बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। लेकिन बस बात यह है कि हमें कितनी इसके बारे में नॉलेज है। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए। थैंक यू।